जहाँ तक पीछे हुआ था साधारण ब्याज में, उससे आज आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था इससे पिछले क्लास में कि एक मूलधन को अगर पार्ट पार्ट में डिवाइड किया जाए तो और सारे पार्ट से अगर साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है तो क्या होता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं कि अगर सारे पार्ट में तो हमने डिवाइड किया और सारे पार्ट से हमारा ब्याज में पूरा धन ही अगर बराबर बराबर आ जाए तो क्या होगा। तो लिखिएगा कि अगर एक मूलधन को आपने 3 पार्टों में मान लो डिवाइड किए हैं, पहला P1, दूसरा P2 और तीसरा P3, और तीनों पार्ट से अगर मिश्रधन बराबर हो, क्या बराबर हो, मिश्रधन बराबर हो। आजकल जो है ना ये मौसम जो सर्दी वाला आया है ना, लक्ष्मी को पैर के पास खाया जाता है। इसमें जो है सर कि मिश्रधन जब बराबर हो, मिश्रधन बराबर प्राप्त हो तो क्या क्या होगा सर। तो ये तीनों मूलधन का अगर पूछाएगा कि अलग अलग क्या होगा तो इसका अनुपात होता है P1 अनुपात P2 अनुपात P3, जो होगा वो होगा 1/100 प्लस R1T1, ठीक है, अनुपात 1/100 प्लस R2T2। और तीसरे के लिए जो तीसरा का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस टाइम होगा, ठीक है। यानी कि जैसे उसमें क्या था, जब ब्याज बराबर था तो था P1 P2 और P3 का अनुपात जो होता था वो 1/R1T1 होता था, 100 नहीं होता था। लेकिन अभी मिश्रधन अगर बराबर होगा तो हमारा 100 इसमें जुड़ जाएगा, समझ गए, सिर्फ इतना ही अंतर है। 1/100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय का जो मल्टीपल का होगा उसको हम जोड़ देंगे, एक मूलधन का अनुपात आ जाएगा। फिर उसी तरीके से दूसरे तीसरा तीनों का जो अनुपात होगा वो हमारा एक मूलधन को जो पार्ट पार्ट में डिवाइड करके दिए रहते हैं उसका अनुपात आ जाएगा। और जब अनुपात आ जाएगा तो वहाँ से हम टोटल मूलधन को इक्वल कर देंगे, और टोटल मूलधन को इक्वल कर देंगे तो हम पार्ट पार्ट वाइज जो डिवाइड किए उसका मूलधन आ जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, पहले इसको उतारिए फिर एक एग्जाम्पल लिखाते हैं। हो गया, चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 12,000 रुपये को 3 भागों में बांटकर ब्याज पर दिया गया है, ठीक है ना। उसमें से पहले भाग को 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल के लिए, दूसरे भाग को 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए, और तीसरे भाग को 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए दिया गया है। अगर तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर होगा तो पूछ रहा है कि अलग अलग तीनों भाग का मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी एक मूलधन को, अब समझिएगा, किसी एक मूलधन को पार्ट वाइज डिवाइड करके दे रहे हैं, जैसे कुछ राशि उसको, कुछ राशि इसको, कुछ राशि इसको, और सभी से अगर हमें धन की राशि यानी टोटल धन, मूलधन नहीं मिश्रधन, टोटल मिश्रधन अगर बराबर प्राप्त होता है तो इन सारे मान का जो रेशियो होता है मूलधन का वो होता है 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस RTT2 और 1/100 प्लस R3T3 होता है। तो सर अभी हमारा टोटल मूलधन कितना था, 12,000। तो इन सारे को 3 भागों में दिए हैं, तो इस सभी का जो रेशियो होगा वो 100 प्लस R1T1, पहले को दिए हैं 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 वर्ष के लिए, दूसरे को दिए हैं 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए, तो 5 × 4, और तीसरे को सर आप दिए हैं 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता सर 1/150, क्योंकि 50 प्लस 100 पहले गुना करना है, 1/120 और 1/20 × 5 100 200, तो 1 0 से 1 0 सर कट जाता,
5 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है नहीं, अब सर ये किसी से नहीं कट रहा है अभी, है ना। तो सर अब इस सब का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके इसका रेशियो आएगा। तो 15, 12 और 20 से करिएगा तो कितना आएगा 60। 60 से सर सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 गुने 60 ऐसे करना है सबको, 12 गुने 60 और 20 गुने 60। तो यहाँ से 3, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, यानी 4:5:3 का रेशियो आ गया। तो 4, 5 और 3 कितना हो गया टोटल 12। सर 12 यूनिट हमारा P1, P2 और P3 का होना चाहिए, लेकिन सर 12 यूनिट के जगह हमारे पास अमाउंट है कितना 12,000, यानी 1 यूनिट का मान कितना है बेसिकली 1,000। सबका पूछा था तो इसका निकाल देते 4,000, 5,000 और इसका 3,000। यही आंसर बन गया था। बहुत बढ़िया, आसान टाइप है ये। सिर्फ हमें 2 ही बात, इससे पहले दिन हमने बताया था कि अगर तीनों पार्ट से ब्याज बराबर हो तो उसमें 100 नहीं होता है, याद रखना, सिर्फ R1 T1 होता है नीचे में। अगर मिश्रधन बराबर होगा तो 100 जोड़ देना है उसमें, बस ये 2 बात याद रखिए और इन टाइप के क्वेश्चन को हवाई कर दीजिए। समझ गए कि नहीं। पूछा था क्या? इसमें पूछा था कि तीनों जो अलग अलग धन है वो क्या है, उसका मूल्य क्या है। तो हमने बोला पहला 4,000 है, दूसरा 5,000 है और तीसरा 3,000 है। मतलब सबका प्रिंसिपल जो है वो 12। हाँ, टोटल हमारा 12,000 अमाउंट था, उसको हमने 3 भागों में बांटकर ब्याज पर लगा दिए। जैसे हमारे पास कुछ रुपया है और 3 आदमी बोल रहा दीजिए, तो हमने कुछ पैसा इसको, कुछ पैसा इसको, कुछ पैसा इसको, ऐसे करके सबको दे दिए हैं। समझ गए कि नहीं। तो सब ब्याज और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सबको अलग अलग होगा ही, इसीलिए रेट भी अलग है, टाइम भी अलग है, लेकिन अमाउंट का जो रेशियो आएगा सॉरी प्रिंसिपल का वो 1/100 प्लस R1 T1 करके आएगा। 4, 5, 3 P1, P2, P3 है। हाँ, तो टोटल मिला के हमारा 12,000 था, इसी में से सबको दिए हैं, लेकिन टोटल मिला के तो 12 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का मान 1,000 है। आ गया समझ में, उतार लिए, आपको तो बन ही गया है, आप लोग उतारिए। अभी ऐसे ही चलेगा, रहने दीजिए, कर देते हैं थोड़ा देर के बाद, है ना। नहीं होता है तो फ्लैश बंद करके फोटो खींच लीजिए। हाँ, ये फोटो वाला ये भी चक्कर है, मोबाइल में ही रह जाता है सब फोटो, है ना। घर पर जाके कोई देखता भी नहीं है, कभी फॉर्मेट हो गया, कभी कुछ हो गया, है ना, तो बस हो गया। अब यहाँ कॉपी में लिख कर ले जाइएगा तो बहुत फायदा है। देखिए क्या करा क्वेश्चन कि 25,300 रुपया को एक व्यक्ति क्या करता है। हाँ, कहता कि एक व्यक्ति ने 25,300 रुपया को अपने 3 पुत्र ABC में इस प्रकार बांटता है कि 10% की साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्रण जो होगा, मिश्रधन तीनों का वो बराबर होगा, है ना। तो आपको पूछा जा रहा है कि A का भाग क्या है, यानी A को कितना धनराशि मिला था। ठीक है, रेशियो की तरह बना सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते, वैसे भी बनेगा। देखिए, अभी हमारी आपकी बात हुई कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी कुछ हो, एक मूलधन को अगर हम पार्ट में डिवाइड करके कहीं पे लगाते हैं ब्याज पे, तो अगर मिश्रधन प्राप्त बराबर होता है तो फिर इसका अनुपात जो होता है वो 1/100 प्लस R1 T1 करके होता है कि नहीं। इसमें तो सर रेट समान ही है, तो यहाँ से सर अगर हम ABC का अनुपात निकालेंगे मूलधन का तीनों का, तो 1/100 प्लस 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही, इसको 2 साल के लिए दिया गया है, इसको बनाइए ना, और इसको 4 साल के लिए बनाइए तो क्या होगा। देखिए तो कितना आता है आंसर आप लोगों का। A का भाग पूछ रहा है, अब सो आप देखिए ना, A का निकालिए, A का भाग पूछा है। अब सर यहाँ पे सर हो जाता 1/100 प्लस 20 और 130 140। तो सर ये 20 0 तो सब में कट गया ना। अब 12, 13, 14 का एलसीएम सर लेना पड़ेगा। 182 आता है, तो 12 से काटेंगे 182 को तो कितना आएगा। नहीं गलत आ गया। हम ये बोलते हैं कि सर 14 गुने 13 तो होगा ही, इसमें से सर 14 में 2 आया है, 6 नहीं आया है, तो ये भी आएगा।
तो 14 छक 84 को 13 से गुना कीजिए, तो 13 चौका 52 और 13 अट्ठे कितना होता है 100 है, 13 अट्ठे 104, 104 और क्या कर रहे हो? हाँ 6 कैसे लाए वहाँ पे? हाँ और 5 109, 1092 हो जाएगा। 6 कैसे? 4 तिया 12, 8 तिरिक 24, 4 28 और 1 29, 8 1 8 और 2 10, 1092। यानी कि सर पहला को 12 गुने 1092 से मल्टीप्लाई करिए, दूसरा को भी 13 गुने 1092 से मल्टीप्लाई कीजिए और तीसरे को भी 14 गुने 1092 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, ये कैसे आया? अरे भाई मेरे इन सब का एलसीएम निकाले हैं, तो हमने बोला अगर 14 ही एलसीएम रहता तो 13 नहीं आया, एलसीएम में तो सब नंबर आना चाहिए, तो ये ले लिए। इसमें से 2 तो आ गया, 7 गुना 14, लेकिन क्या 6 आया? नहीं आया, तो 6 को भी ले आए। अब 12 से काटेंगे तो देखिए इसमें से 2 ले लेंगे, इधर 7 बचेगा, इधर 13 बचेगा, 13 सत्ते 91, इसका 91 हो जाएगा। 13 से काटेंगे तो 14 छक्के कितना होता है, 14 छक्के 6 चौक 24, 6 और 4 10, 6 2 8, 4 छक 84। इधर अगर 14 से काटिएगा तो 13 छक 78, ये आपका हो जाएगा उसका अनुपात। अब इस सबको जोड़ दीजिए, कितना आया? 4 12 12 13 7 7 14 15 16 16 16 253 यूनिट, ठीक है। और इसका मान आपको दिया हुआ है 25,300, यानी कि सर 1 यूनिट का मान 100 है। कितना है आपको ए का पूछा है तो 9100। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान। यहाँ पे 112 को 13 को गुना नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? ये हमारा भिन्न हमारा है अभी, है ना। रेशियो निकालने के लिए, प्रॉपर रेशियो निकालने के लिए हमें पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, उससे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? वो मत रखिए। नहीं रख। हो गया, ठीक है, उतारिए। 12 13 आया। एकदम सही है। क्या देख रहे हैं आप लोग? अपना देख रहे हैं। आप लोग कैलकुलेटर से कीजिएगा और हम बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेटर है, तो पता है ना। क्वेश्चन से बताए थे एलसीएम है कि मल्टीप्लाई करके हो सकता है। बिल्कुल, हमने आपको बताया भी था कि अगर सबका एलसीएम अलग अलग, मतलब सब नंबर अलग अलग है, तो सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें नहीं बनेगा इसका 14 और 12 में कॉमन है ना 2, तो इसीलिए 2 लेना पड़ गया। एलसीएम कितना आ गया? सिंपल आ गया। 920 हाँ एलसीएम का। हाँ, वेरी गुड। 10,920 कैसे आ गया? 10 92 20 जीरो कहाँ से आ गया आपको? मतलब ये है ना, अरे कितना दोस्त लगा है? यही वाला से लगा दी ना, जीरो वाला से इसके आ गया। इसीलिए हाँ, जीरो प्लस लगा दिए ना, इसीलिए जीरो आपको ज़्यादा आ गया है। उतार लिए आप सभी लोग? उतार लिए? जी जी एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। उतार दिए तो अच्छी बात है, लिखिए। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 82,500 रुपये को एक माता जी हैं, वो अपने 2 पुत्रों के खाते में जमा कराता है, और इस प्रकार जमा कराता है कि 18 वर्ष का जब दोनों पुत्र होगा ना, तो उसका समान धनराशि मिले। समझ गए कि नहीं? समान धनराशि मिले। लेकिन क्या हुआ, इसमें एक पुत्र अभी 12 साल का है और दूसरा 14 साल का है। तो बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा तो कितना राशि दोनों के खाते में जमा कराया गया है। आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आ गया है, ठीक है। देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 82,500 रुपया है ना, उसको 2 भागों में बांट देना है। दोनों पुत्रों में वो बांटा है, एक को दे रहा है जो 12 साल का है, दूसरा को जो 14 साल का। यानी कि एक बात बताइए, जो पुत्र, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कि जो पुत्र 12 साल का है पुत्र, उसके पास कितने साल का समय है 18 साल होने में? 6 साल का उसके पास समय है। पुत्र नंबर फर्स्ट, सपुत्र है ये, पुत्र नंबर सेकेंड, और इस जो 14 साल का है उसके पास 4 साल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों के लिए बराबर ही है,
तो इस दोनों का जो मूलधन का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/100 प्लस 6 पंचे 30 और 1/100 प्लस 5 चौका 20, यानी कि 130 और 120, 0 से 0 कट गया। 13-12 का जो रेशियो निकालिएगा तो वो 12:13 आ जाएगा। हमने आपको ये डायरेक्ट भी सिखाया था कि अगर 2 ही रहता है तो उल्टा हो जाता है। तो सर 13 और 12 मिलकर कितना हो गया 25 यूनिट का मान वहाँ पर दिया हुआ है कितना 500। तो अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। दीजिए भाग, तो कितना आएगा। हाँ एलसीएम से एक काटते हैं, इसको भाग दीजिए 82,500 को 25 से भाग दीजिए। देखिए इस दोनों को 13 और 12 का एलसीएम जो होगा वो 13 गुने 12 होगा कि नहीं। तो 1/13 गुने 12 गुने 13 ये एलसीएम है। फिर 1/12 गुने 13 गुने 12 25 से, तो 12 से 12 कट जाएगा 13 से, यानी 12 और 13 बचता है कि नहीं। कितना हुआ 3300, यानी 1 यूनिट का मान 3300 है। तो 12 यूनिट का कितना होगा, तो 12 × 36, 12 × 36 और 3 39। ये पहले पुत्र का है, पुत्र नंबर फर्स्ट को, और पुत्र नंबर सेकंड को जो मिलेगा 13 यूनिट का है तो 0 0 13 × 39, 39 और 3 42। ये अमाउंट दोनों को मिलेगा, एक को 39,600, एक को 42,900। मेरा कहने का हाँ बोलिए मान जो थी वो बोली 82,500 रुपया हम दी। बिल्कुल 82,500 रुपया वो 18 साल पूरेगा। इस हिसाब से जमा कराया ना दोनों पुत्रों के खाते में कि 18 साल के बाद दोनों पुत्रों को समान धनराशि मिले। समझ गए कि नहीं। तो जो बड़का है उसको 14 साल हुआ है, जो छोटका है उसको 12 साल हुआ है, तो उसके पास 6 साल का समय है और उसके पास 4 साल का समय है। हाँ बड़का तो कहेगा हमको 39,600 मिला, छोटका कहेगा कि हमको इतना पैसा मिला। पैसा अभी आपको दिया नहीं गया है, जो आप कहिएगा हमें ज़्यादा मिला है और उसको कम मिला है। पैसा तो आपको 18 साल बाद दिया जाएगा, जो आपको दोनों को क्या मिलेगा समान मिलेगा। आप कहाँ हैं अभी, 18 साल बाद ये इतना हमने जमा कराया है। अब इस पर 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालिएगा, 6 साल का ब्याज जोड़ दीजिए, इस पर 4 साल का ब्याज जोड़ दीजिए, दोनों को सेम आ जाएगा। यही वेरीफाई करने का तरीका है। 18 साल का था तो समान मिलता। हाँ 18 साल में कुछ कम है तो उसको तो कम मिलेगा। समझ गए कि नहीं। तो यही ना बात बोला, दोनों को कितना था दिया गया, जमा किया गया, कितना धन दिया गया का मतलब क्या, जमा कराया गया कि आपके खाते में 39,000 और इसके खाते में 42,900 जमा कराया। ये 6 साल जिसके पास है उसके लिए 6 गुने 5, जिसके पास 4 साल है उसके गुने 4 गुने 5। जमा कराया। वो आपका मर्जी है, पूरा भाषा एग्जाम में नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। एग्जाम में भी अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, भाषा आधा अधूरा ही रहता है वहाँ पर भी। यहाँ एलसीएम निकाले 13-12 का, तो 12 गुने 13, तो 13 से 13 कट गया तो 12 बचा। यहाँ पे 12 गुने 13 में 12 से 12 कटेगा तो 13। हाँ तो 12 को करें 3300 से इतना आया, 13 को करें इतना आया, आ गया होगा आप समझ में। ठीक है उतारिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है जिसको पिताजी से 10 साल की उम्र में 50,000 रुपया मिला है, ठीक है। और जब वो क्या करता है सारे पैसे को ट्रस्ट में जमा कर देता है, तब जाके क्या होता है कि ट्रस्ट उसको 1200 रुपया पर मंथ देता है और 300 रुपया प्रबंधन पर खर्च कर देता है। तो बोला जा रहा है कि 18 साल बाद इस व्यक्ति को ट्रस्ट कितना पैसा देगा यदि ब्याज की दर 10% हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आप एक बात बताइए, अगर आपको 1200 रुपया पर साल दे दिया और आप अभी 10 साल के हैं, तो 18 साल होने में आपको कितना टाइम लगेगा? 8 साल लगेगा। इसका मतलब सर 1500 रुपया, आज 1200 रुपया करके तो 8 साल तक आपको ट्रस्ट दिया कि नहीं? और 300 रुपया पर मंथ वो खर्च भी कर लिया है प्रबंधन पर, यानी कि टोटल एक साल में उसने 1200 और प्लस 300 कितना हो गया? 1500 खर्च कर लिया है। व्यक्ति के पास समय 8 साल का है और एक साल में उसने 1500 रुपया ले लेता है कि नहीं? तो 15 साल, तो 8 साल में उसने कितना ले लेगा? यानी कि सर 12,000 उसने ले लिया। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 50,000 रुपया था, अगर कोई खर्च नहीं होता
तो व्यक्ति को 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल में इतना रुपया मिलता है ब्याज के रूप में। तो 10 से 10 से यानी कि 40,000 रुपया इसको ब्याज के रूप में मिलता। लेकिन सर 12,000 तो उसने ले ही लिया है, ले लिया कि नहीं, यानी 28,000 रुपया उसको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। और व्यक्ति अपना मूलधन कितना जमा किया था, 50,000। तो 18 साल बाद इस व्यक्ति को वो जो ट्रस्ट है वो केवल और केवल 78,000 रुपया देगा और कहेगा अब जयराम जी की। समझ गए कि नहीं? ट्रस्ट कहाँ है सर? हमको दिखाया है बहुत है, ऐसे तो बहुत सारे संस्थान हैं जो ट्रस्ट हैं जो आपके पैसे को रखता है, आपको एक मुफ्त रकम देता है, ब्याज के दर फिक्स रहता है। समझ गए कि नहीं? आ गया सर। अच्छा, आ गया, कितना हो गया, 78,000। सिर्फ 1200 रुपये पर बंदे को किया। हाँ 1200 रुपया पर महीना उनको। सेम खुलवाया हुआ है। हाँ है, ये सब पॉलिसी चलता है। समझ गए कि नहीं? है ना? अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया समझ में? अरे भाई मेरे, हम बोलते हैं कि 10 साल के आप हैं और 18 साल बाद आपको पैसा देगा, तो कितना दिन आपका पैसा रहेगा, 8 साल। तो समय आ गया। अच्छा 1 साल में आप 1200 रुपया उससे ले लेते हैं और 300 आप कहते हैं कि आप रखिए खर्चा वर्चा के लिए, तो कितना 1 साल में लिए, 1500, 12 और 3 1500। तो 8 साल में बेसिकली आप उससे कितना टान ले रहे हैं, 12,000। और आपको 8 साल में ब्याज कितना मिलता, 40,000, जिसमें आपने 12,000 तो टान चुके हैं। तो आपका कितना पैसा बचा है, आप 50,000 आपने जमा कराया था, तो आपको अब कितना पैसा मिलेगा। अब आ गया समझ में? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, बता। हाँ, मेरा बोलिए। पॉलिसी में क्वेश्चन। अभी रुकिए, ये समझ में आ गया। जो रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको पहले करिए, उसके बाद हम फिर आप पे आते हैं। ये आ गया, तो पहले हम इस क्लास को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आगे कल की क्लास नहीं छोड़िएगा, इंस्टॉलमेंट पे क्लास होगा, इंस्टॉलमेंट इन एसआई। समझ गए कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट पे कैसे कैसे किस्त पे ब्याज देते हैं, है ना, वो वाला क्लास। तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। ये जो क्लास है साधारण ब्याज से संबंधित, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा आने वाले सभी एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जो एग्जाम देने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हम जैसे ही अगला क्लास लेकर आएंगे या कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी।